अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरा नबीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिनोमेना पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट, यानी ओवर थिंकिंग, जो दैट लीड्स टू पैरालिसिस। आजकल के दौर में लोग फिजिकल काम से ज्यादा मेंटल थकन का शिकार है। हम हर चीज को इतना एनालाइज करने लगते हैं कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हर बात को बार बार सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करते हैं, अपने डिसीजंस को डाउट करते हैं और अपने आप को कॉन्स्टेंटली जज करते रहते हैं। इस सेशन का मकसद ये समझना है और ये अवेयरनेस फैलाना है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन नॉर्मली अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल एग्जॉशन और डिसीजन पैरालिसिस का सबब बन सकते हैं। हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज, न्यूरोसाइंस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस के जरिए समझेंगे कि हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट कैसे डेवलप होता है और इससे रिकवरी कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट होता क्या है। हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस, बॉडी सेंसेशंस और बिहेवियर पर इतनी ज्यादा तवज्जो देने लगता है कि उसका दिमाग कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है। नॉर्मल अवेयरनेस हमें अपने इन्वायरमेंट और अपने इमोशनल स्टेट को समझने में मदद देती है, लेकिन जब अवेयरनेस एक्सेसिव हो जाए तो वो अडेप्टिव रहने की बजाय मैल अडेप्टिव बन जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को हल्की सी सैडनेस महसूस हो रही है और वो बार बार ये सोचना शुरू कर दे कि मैं उदास क्यों हूँ, क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो वो सैडनेस से ज्यादा उस सैडनेस को के एनालिसिस में फंस जाता है। ऐसे लोग फिजिकली काम कम और मेंटली ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी रेस्ट मोड में जाता ही नहीं। हाइपर अवेयरनेस का मतलब है उन चीजों पर कॉन्शियसली फोकस करना जो नॉर्मली ऑटोमेटिक होती है। हमारी जिंदगी के बहुत से फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। हम नॉर्मली ब्रीथिंग, वॉकिंग, बोलने या सोशल इंटरेक्शन के हर छोटे पहलू के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते, लेकिन हाइपर अवेयर इंडिविजुअल हर चीज को मॉनिटर करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, मेरे एक्सप्रेशन कैसे लग रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। ये एक्सेसिव मॉनिटरिंग एंजाइटी को इंक्रीज करती है और इंसान को नेचुरल बिहेवियर से दूर कर देती है। जितनी ज्यादा सेल्फ मॉनिटरिंग होगी उतनी ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस आखिर नुकसानदेह क्यों बन जाती है। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जब हम हर थॉट, हर इमोशन और हर बिहेवियर को कॉन्शियसली मॉनिटर करने लगते हैं तो कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा हो जाता है। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर एक वक्त में बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाएं तो सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी तरह एक्सेसिव सेल्फ एनालिसिस दिमाग को ओवरलोड कर देता है। इस प्रोसेस में स्ट्रेस हार्मोन्स, खास तौर पर कॉर्टिसोल, इंक्रीज हो जाता है। इंसान को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन असल में सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में रिपीटेडली सोच रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है उन प्रॉब्लम्स को। ये स्टेट इवेंचुअली मेंटल एग्जॉशन और बर्नआउट तक ले जाती है। अब ओवर थिंकिंग साइकोलॉजी में एक रेपिटेटिव थिंकिंग प्रोसेस को कहते हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं होता। इसके दो मेजर फॉर्म्स हैं। पहली है रूमिनेशन। रूमिनेशन में इंसान पास्ट इवेंट्स को बार बार सोचता रहता है, जैसे मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती क्यों की, काश मैं ऐसा करता। और दूसरी है वरी। इसमें इंसान फियर के फ्यूचर के पॉसिबल डेंजर्स के बारे में सोचता है, जैसे अगर फेल हो गया तो, अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो,
अगर सब कुछ गलत हो गया तो। अब दोनों सूरत में दिमाग बिजी रहता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक क्रोनिक ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करती है। अब हम हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट के साइकिल को समझते हैं। साइकोलॉजी में अक्सर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक साइकिल की फॉर्म में चलती हैं और हाइपर अवेयरनेस भी इसी तरह काम करती है। सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर कोई स्ट्रेस, एग्जाम, सोशल इंटरेक्शन, कोई रिलेशनशिप इशू या कोई फिजिकल सेंसेशन हो सकती है। इस ट्रिगर के बाद इंसान अपने आप को ज्यादा मॉनिटर करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर किसी प्रेजेंटेशन के बाद इंसान सोचता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। ये नॉर्मल बात है, लेकिन हाइपर अवेयरनेस में ये सोच रुकती नहीं। वो बार बार प्रेजेंटेशन को याद करता है, अपनी हर लाइन और हर एक्सप्रेशन को एनालिसिस करता है। जितना ज्यादा एनालिसिस होता है उतनी ही एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी बढ़ने के बाद इंसान को लगता है कि वो शायद उसने कुछ गलत किया है। फिर वो और ज्यादा एनालिसिस शुरू कर देता है। इस तरह एंजाइटी और सेल्फ मॉनिटरिंग एक दूसरे को कंटिन्यूअसली फीड करते रहते हैं। एक पॉइंट पे इंसान का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और उसे अपनी जजमेंट पर भरोसा नहीं रहता। हर डिसीजन मुश्किल लगने लगता है और वो एक्शन लेने की बजाय सिर्फ सोचता रहता है। इस प्रोसेस को हाइपर अवेयरनेस साइकिल कहते हैं। जब ये साइकिल महीनों या सालों तक चलता रहे तो इमोशनल एग्जॉशन और बर्नआउट डेवलप हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स। अब हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट के सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कब अवेयरनेस अनहेल्दी लेवल तक पहुंच चुकी है। सबसे पहला कॉग्निटिव सिम्टम यानी दिमागी अलामतों की बात करते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे होते हैं। उन्हें कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है क्योंकि उनकी मेंटल एनर्जी सेल्फ एनालिसिस में वेस्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। उन्हें छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी मुश्किल पेश आती है। कभी कभी वो इतना ज्यादा सोचते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। इमोशनल सिम्टम्स में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और इमोशनल एग्जॉशन शामिल है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। फिजिकल सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे हेडेक्स, मसल टेंशन, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस और रेस्टलेसनेस। क्योंकि दिमाग और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए क्रोनिक ओवरथिंकिंग का असर फिजिकल हेल्थ पर भी नजर आता है। ऐसे इंडिविजुअल्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि वो पूरा दिन मेंटली बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते। ये हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट का भी बहुत कॉमन एक फॉर्म है और एक बहुत कॉमन साइन है। अब हम न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हाइपर अवेयरनेस के दौरान दिमाग में क्या होता है। हमारे दिमाग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इंसान कंटिन्यूसली एनालाइज करता रहता है तो ये एरिया ओवर एक्टिव हो जाता है और शुरू में लगता है कि ज्यादा सोचना बेनिफिशियल है। लेकिन जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हद से ज्यादा एक्टिव हो जाए तो मेंटल फटीग डेवलप होने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एमिग्डाला। एमिग्डाला हमारे फियर और थ्रेट डिसीजन सिस्टम्स का हिस्सा है। हाइपर अवेयर इंडिविजुअल्स अक्सर न्यूट्रल सिचुएशंस को भी पोटेंशियल थ्रेट समझने लगते हैं। एमिग्डाला रिपीटेडली एक्टिवेट होता है और बॉडी को स्ट्रेस सिग्नल भेजता रहता है। इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, मसल टेंशन डेवलप हो सकती है और एंजाइटी सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि क्रोनिक स्ट्रेस और एक्सेसिव रूमिनेशन ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं और इमोशनल रेगुलेशन को मुश्किल बना सकते हैं। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसे न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट
मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ब्रेन का वो नेटवर्क है जो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब हम एक्टिवली किसी टास्क पर फोकस नहीं कर पा रहे होते। जब इंसान डे ड्रीमिंग करता है, अपने बारे में सोचता है या पास्ट और फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट करता है तो डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मल लेवल पर ये नेटवर्क बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में डीएमएन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। हाइपर अवेयर इंडिविजुअल्स के दिमाग अक्सर सेल्फ फोकस्ड मोड में रहते हैं। वो कंटिन्यूसली अपने इमोशंस, मिस्टेक्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से डीएमएन ओवर एक्टिव हो जाता है और दिमाग को रेस्ट मिलने की बजाय और ज्यादा मेंटल वर्कलोड मिलता है। इसीलिए कई लोग फिजिकली रेस्ट करने के बावजूद मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। उनका दिमाग कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग मोड में रहता है। एनालिसिस पैरालिसिस हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट का सबसे कॉमन और डैमेजिंग आउटकम है। एनालिसिस पैरालिसिस उस स्टेट को कहते हैं जब इंसान इतना ज्यादा एनालाइज करता है कि एक्शन लेना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग हर ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स को इतना ज्यादा इवेलुएट करते हैं कि वो किसी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचते। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट करियर चूज करना चाहता है। नॉर्मल सोच ये होगी कि ऑप्शंस इवेलुएट करके डिसीजन लिया जाए। लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस में वो हर पॉसिबिलिटी का इतना ज्यादा एनालाइज करता है कि महीनों तक डिसीजन नहीं ले पाता। इसका असल रीजन फेलियर का डर और अनसर्टेनिटी को टॉलरेट ना करना कर पाना होता है। ऐसे इंडिविजुअल्स अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो और ज्यादा सोचेंगे तो परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ में कंप्लीट सर्टेनिटी कभी अवेलेबल नहीं होती। साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं बल्कि एक्शन से डेवलप होता है। जब हम डिसीजन लेते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए एनालिसिस पैरालिसिस से निकलने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका कंट्रोल्ड एक्शन और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है, ना कि एंडलेस थिंकिंग। अब हम परफेक्शनिज्म और हाइपर अवेयरनेस के दरमियान रिलेशनशिप को समझते हैं। साइकोलॉजी में परफेक्शनिज्म को सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने की ख्वाहिश नहीं समझा जाता, बल्कि ये अक्सर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को और मिस्टेक्स के इंटेंस फियर से रिलेटेड होता है। परफेक्शनिस्ट इंडिविजुअल हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहता है। वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा इशू समझने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट में 95% मार्क्स लिए हों तो नॉर्मल पर्सन खुश होगा। लेकिन परफेक्शनिस्ट इंसान बाकी 5% पर फोकस करेगा और सोचेगा कि वो और बेहतर कर सकता था। ये लोग अक्सर अपने आप से कहते हैं कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सब कुछ परफेक्टली करना है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे इनकम्पिटेंट समझेंगे। ये बिलीव्स हाइपर अवेयरनेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इंसान हर एक्शन और हर डिसीजन को मॉनिटर करता रहता है। नतीजा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने की बजाय एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि मैल अडेप्टिव परफेक्शनिज्म एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और बर्नआउट के रिस्क को इंक्रीज करता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट परफेक्शनिज्म को हेल्दी अचीवमेंट से अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सोशल हाइपर अवेयरनेस उस सिचुएशन को कहते हैं जब इंसान सोशल इंटरेक्शन में अपने आप को हद से ज्यादा मॉनिटर करने लगता है। ऐसे इंडिविजुअल जब किसी गैदरिंग, क्लासरूम या वर्क प्लेस में होते हैं तो उनका फोकस कन्वर्सेशन से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर होता है। वो सोचते रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं जो बात कही वो ठीक थी या नहीं, मेरे एक्सप्रेशन स्ट्रेंज तो नहीं लग रहे।
अक्सर ऐसे लोग घर जाके भी कन्वर्सेशन के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और याद करते रहते हैं। वो हर सेंटेंस और हर रिएक्शन को के एनालिसिस करते हैं और नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। सोशल हाइपर अवेयरनेस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि इंसान नेचुरल और ऑथेंटिक बिहेवियर लूज कर देता है। और जब हम कंटिन्यूसली अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें तो हम फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ये प्रोसेस सोशल एंजाइटी को मेंटेन करता है। जितना ज्यादा इंसान सेल्फ फोकस्ड होता है उतना ही उसका एंजाइटी लेवल इंक्रीज होता है। फिर वो फ्यूचर सोशल सिचुएशन से भी डरने लगता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक सोशली एंशियस इंडिविजुअल्स अक्सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बजाय अपने इंटरनल थॉट्स और फीलिंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो एंजाइटी को और रीइंफोर्स करता है। इमोशनल अवेयरनेस जनरली एक हेल्थी स्किल है। ये हमें अपनी फीलिंग्स को समझने और रेगुलेट करने में मदद देती है। लेकिन जब इमोशनल अवेयरनेस एक्सेसिव हो जाए तो इमोशनल हाइपर अवेयरनेस डेवलप हो सकती है। ऐसे लोग हर इमोशन को कंटिन्यूअसली एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें थोड़ी सी सैडनेस महसूस हो तो वो फौरन सोचना शुरू कर देते हैं, मैं उदास क्यों हूँ, क्या मेरे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ये फीलिंग कब तक रहेगी, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस में इंसान इमोशन को नेचुरली एक्सपीरियंस करने की बजाय उस पर एक्सेसिव फोकस करने लगता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि इमोशंस को सप्रेस करना या ओवर एनालाइज करना दोनों ही अनहेल्दी। हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशंस को नोटिस करना और एक्सेप्ट करना है, न कि उनके हर पहलू का फोरेंसिक एनालाइज करना। जब इंसान हर इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इमोशंस और इंटेंस हो जाते हैं, वो और इंटेंस महसूस होने लगते हैं। इसीलिए कई थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, खास तौर पर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी, इमोशंस को एक्सेप्ट करने और उनके साथ फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप डेवलप करने पर जोर देती है। हाइपर अवेयरनेस ऑफ फिजिकल सेंसेशंस। अब हम बॉडी फोकस हाइपर अवेयरनेस की बात करते हैं। ये बहुत कॉमनली एंजाइटी डिसऑर्डर्स और हेल्दी एंजाइटी में देखी जाती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम अपने बॉडी सेंसेशंस पर कंटिन्यूसली फोकस नहीं करते। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन सेंसेशंस को फिल्टर कर देता है जो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन हाइपर अवेयर इंडिविजुअल अपने हार्ट बीट, ब्रीथिंग, स्टमक सेंसेशन या बॉडी के छोटे छोटे चेंजेस को भी क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का दिल स्ट्रेस की वजह से थोड़ा तेज धड़कने लगता है तो फौरन पैनिक कर सकता है और सोचेगा कि कहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं, मेरा हार्ट बीट इतना नोटिसेबल क्यों है, क्या मेरे साथ कोई कुछ सीरियस कोई इशू तो नहीं। जितना ज्यादा वो हार्ट बीट पर फोकस करेगा उतना ही वो सेंसेशंस नोटिसेबल लगने लगेगी। ये विशियस सर्कल क्रिएट कर देता है और पैनिक डिसऑर्डर में भी यही प्रोसेस देखा जाता है। इंडिविजुअल नॉर्मल फिजिकल सेंसेशंस को कैटास्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन देता है और एंजाइटी और बढ़ जाती है। साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि बॉडी सेंसेशंस हमेशा डेंजर नहीं, नुकसानदेह नहीं होती। ह्यूमन बॉडी नेचुरली बहुत से फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करती रहती है। हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट इल्यूशंस ऑफ कंट्रोल है। इल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल का मतलब है बिलीफ के अगर का ये बिलीफ है कि अगर हम किसी चीज के बारे में काफी देर तक सोचते रहें या उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें तो हम उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मैं और ज्यादा सोचूंगा तो गलती नहीं होगी, अगर मैं हर पॉसिबिलिटी एनालाइज कर लूंगा तो फेलियर अवॉइड कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी इमोशंस को मॉनिटर करता रहूंगा तो कभी अपसेट नहीं होगा।
लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी में अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद रहती है। कोई भी इंसान फ्यूचर को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशनल वेलबींग का राज कंप्लीट कंट्रोल हासिल करना नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। उसका दिमाग कंटिन्यूसली थ्रेट स्कैनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहता है। हेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग तब डेवलप होती है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में है और कुछ चीजें नहीं। इसी एक्सेप्टेंस की वजह से स्ट्रेस कम होता है और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए थेरेपिस्ट अक्सर क्लाइंट को ये सिखाते हैं कि सर्टेनिटी ढूंढने की बजाय अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखें। इस चीज पे ज्यादा ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट से रिकवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम देखते हैं कि हाइपर अवेयरनेस और एंजाइटी डिसऑर्डर का क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे कॉमन चीज ये होती है कि इंसान ये फोकस कंटिन्यूसली इंटरनल वर्ल्ड पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो अपने थॉट्स, बॉडी सेंसेशंस और पॉसिबल थ्रेट्स को ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान हर चीज के बारे में बड़ी करता रहता है, सोचता रहता है। वो छोटी छोटी सिचुएशंस के बारे में ओवर एनालाइज करता रहता है और फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता रहता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान अपनी सोशल परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और हर इंटरेक्शन के बाद सेल्फ क्रिटिसिज्म करता है। पैनिक डिसऑर्डर में बॉडी सेंसेशंस को डेंजर सिग्नल समझ लिया जाता है, जैसे पैनिक अटैक और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। हाइपर अवेयरनेस इन डिसऑर्डर्स को मेंटेन करती है क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर वो और ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो वो अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन असल में ये ऑब्जर्वेशन एंजाइटी को और फीड करती है। इसी तरह एक लूप बन जाता है। अवेयरनेस, एंजाइटी, मोर अवेयरनेस, मोर एंजाइटी। डिप्रेशन में हाइपर अवेयरनेस का रोल बहुत सब्टल लेकिन पावरफुल होता है। डिप्रेस्ड इंडिविजुअल अक्सर अपने थॉट्स और इमोशंस को कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहते हैं, खास तौर पर नेगेटिव वंस। ये प्रोसेस रुमिनेशन कहलाता है। वो अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं कब ठीक होऊंगा, सब कुछ क्यों खराब लग रहा है। ये सेल्फ फोकस थिंकिंग नेगेटिव इमोशनल स्टेट को और डीपेन करती है। डिप्रेशन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क भी ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इंसान पास्ट मिस्टेक और सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाता है। इसी स्टेट में इंसान अपने आप को न्यूट्रल ऑब्जर्व न्यूट्रल ऑब्जर्व की बजाय हार्श क्रिटिक की तरह ट्रीट करता है। वो हर इमोशन को एनालाइज करते करते उसी इमोशन में और ज्यादा डूब जाता है। और इसी तरह हाइपर अवेयरनेस डिप्रेशन को मेंटेन और समटाइम पर्सन भी कर देती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी में हाइपर अवेयरनेस का रोल बहुत सेंट्रल होता है। ओसीडी में इंसान इंट्रूसिव थॉट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। नॉर्मल लोग भी इंट्रूसिव थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ओसीडी में उन थॉट्स को डेंजरस या मीनिंगफुल समझा जाता है। फिर इंसान उन थॉट्स को एनालाइज करना शुरू करता है। ये थॉट्स क्यों आए, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैंने चेक ना किया तो क्या होगा। इस एनालिसिस से एंजाइटी बढ़ जाती है और फिर कंपल्शन डेवलप होती है, जैसे चेकिंग, क्लीनिंग, रीअश्योरेंस देना या मेंटल रिव्यूइंग करना। जितना ज्यादा इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है उतना ही वो उन थॉट्स को पावरफुल बना देता है। ओसीडी में प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, बल्कि उन थॉट्स पर एक्सेसिव अटेंशन होती है। हाइपर अवेयरनेस इस साइकिल को फ्यूल करती है और सिम्टम्स को क्रोनिक बना देती है। हाइपर अवेयरनेस के साथ अक्सर कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी लिंक्ड होती हैं, जो थिंकिंग पैटर्न को और डिस्टॉर्टेड बना देती है। सबसे पहला डिस्टॉर्शन है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें इंसान छोटी सी चीज को बहुत बड़ा डिजास्टर बना देता है।
जैसे अगर किसी ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया तो वो सोचता है कि सब लोग मुझे जज कर रहे हैं। दूसरी डिस्टोर्शन है माइंड रीडिंग, जहाँ इंसान एज्यूम करता है कि दूसरे लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। फिर तीसरा है ऑल और नथिंग थिंक, जहाँ चीजें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखी जाती हैं, या तो परफेक्ट या कंप्लीट फेलियर। फोर्थ है फोर्थ डिस्टॉर्शन है इमोशनल रीजनिंग, जहाँ इंसान अपने इमोशन को रियलिटी समझ लेता है। जैसे अगर मुझे एंजाइटी फील हो रही है तो जरूर कुछ गलत होगा। ये डिस्टॉर्शंस हाइपर अवेयरनेस को और इंटेंस बना देती हैं, क्योंकि इंसान हर थॉट को सीरियस थ्रेट समझने लगता है। अब हम समझते हैं कि हाइपर अवेयरनेस से बर्नआउट तक का सफर कैसे होता है। शुरू में इंसान अपनी अवेयरनेस को पॉजिटिव चीज समझता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को ज्यादा जो है मॉनिटर करूंगा तो मैं बेटर कंट्रोल कर सकता हूँ। फेज वन में हाइटेंड अवेयरनेस होती है, इंसान हर चीज को नोटिस करना शुरू कर देता है। फेज टू में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डेवलप होती है, जहाँ दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। फिर फेज थ्री में मेंटल ओवरलोड होता है, थॉट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि प्रोसेसिंग डिफिकल्ट हो जाती है। फिर आता है फेज फोर। अब फेज फोर में इमोशनल एग्जॉशन डेवलप होती है, इंसान इमोशनली ड्रेन फील करता है। फिर आता है फेज फाइव। फेज फाइव में परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। और लास्ट फेज है बर्नआउट, जहां इंसान को लगता है कि वो मेंटली थक चुका है और उसमें कुछ भी हैंडल करने की एनर्जी नहीं है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते कि वो इस साइकिल में कब एंटर हो गए। अब हम हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट के लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझते हैं। जब इंसान कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग और एनालिसिस में फंसा रहता है तो उसका माइंड ग्रेजुअली ओवरलोड हो जाता है। ये सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि एक क्रोनिक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है। सबसे पहला मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है क्रोनिक स्ट्रेस। इंसान का नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली अलर्ट मोड में रहता है, जिससे हम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन कहते हैं। इस स्टेट में बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स नहीं कर पाते। दूसरा इफेक्ट होता है रिड्यूस कॉन्फिडेंस। जब इंसान हर डिसीजन को ओवर एनालाइज करता है और हर आउटकम को डाउट करता है तो उसे अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट कम हो जाता है। फिर थर्ड इफेक्ट है इम्पेयर डिसीजन मेकिंग है। सिंपल डिसीजन भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं, क्योंकि माइंड हर ऑप्शन को ओवर इवेलुएट करता है। फिर इमोशनल एग्जॉशन डेवलप होता है, जहाँ इंसान इमोशनली ड्रेन फील करता है, जैसे उसके पास किसी चीज के लिए एनर्जी ही नहीं बची। लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इंसान सोशल इंटरेक्शन को भी एनालाइज करना शुरू कर देता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लिविंग इनसाइड योर ब्रेन। हाइपर अवेयरनेस का सबसे बड़ा लॉस होता है कि इंसान अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना कम कर देता है और अपने थॉट्स के अंदर ज्यादा जीने लगता है। मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली अपनी थॉट्स, वरीज और एनालिसिस में होता है। ऐसे लोग हर वक्त अपने इनर डायलॉग में बिजी रहते हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। इस प्रोसेस में इंसान स्पॉन्टेनियस नहीं रहता, वो हर चीज को ओवरथिंक करके एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर पाता। साइकोलॉजी में इस स्टेट को एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस भी कहा जाता है, जहां इंसान रियल लाइफ एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लाइफ लिव होने की बजाय, जीने की बजाय ऑब्जर्व होने लगती है, सिर्फ एनालाइज किया जाता है। हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट के ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली यूज होने वाली थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
अगर थॉट्स डिस्टोर्टेड हों तो इमोशंस और बिहेवियर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सीबीटी में थेरेपिस्ट क्लाइंट को ये सिखाता है कि वो अपने नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करे। फिर उन थॉट्स को चैलेंज किया जाता है। इस थॉट का एविडेंस क्या है? क्या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ? क्या कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? ग्रेजुअली क्लाइंट अपने थिंकिंग पैटर्न को रीस्ट्रक्चर करता है। सीबीटी का एम ये होता है कि इंसान अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव ना करे बल्कि उन्हें इवेलुएट करे। एसीटी एक मॉडर्न थेरेपी अप्रोच है जो हाइपर अवेयरनेस और ओवर थिंकिंग के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। एसीटी का कोर आइडिया ये है कि हम अपने थॉट्स को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ अपने रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। इस थेरेपी में क्लाइंट को ये सिखाया जाता है कि थॉट्स को ऑब्जर्व करो, लेकिन उनमें फंसना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को थॉट आते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो एसीटी के मुताबिक उस थॉट को ये समझाना है कि ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। एसीटी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है, मतलब इंसान अपनी वैल्यूज के मुताबिक एक्शंस लेता है, ना कि अपने फियर के मुताबिक। इसका गोल थॉट्स को एलिमिनेट करना नहीं होता, बल्कि उनके बावजूद मीनिंगफुल लाइफ गुजारना होता है। माइंडफुलनेस हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट का एक बहुत पावरफुल इंटरवेंशन है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में बिना जजमेंट के अवेयर रहना। हाइपर अवेयरनेस में इंसान अपने थॉट्स को एनालाइज करता है, लेकिन माइंडफुलनेस में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई थॉट आया तो हम उसे लेबल करते हैं, ये सिर्फ एक थॉट है, ना उसे रिजेक्ट करते हैं और ना उस पर रिएक्ट करते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से इंसान के अटेंशन एक्सटर्नल रियलिटी की तरफ वापस आ जाती है। इससे डीएमएन एक्टिविटी रिड्यूस होती है और ब्रेन को रेस्ट मिलता है। रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंजाइटी, रुमिनेशन और ओवरथिंकिंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं जो क्लाइंट अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मेंटल चेकिंग को लिमिट करना। बहुत से लोग कंटिन्यूसली अपनी फीलिंग्स और डिसीजंस को चेक करते रहते हैं, जो एंजाइटी को इंक्रीज करता है। दूसरा स्टेप है इम्परफेक्ट एक्शन लेना। साइकोलॉजी के मुताबिक क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। अगर इंसान वेट करे कि उसे परफेक्ट सर्टेनिटी मिल जाए, तो वो कभी एक्शन नहीं ले पाता। तीसरी स्ट्रेटेजी है डिसीजन मेकिंग को लिमिट देना, जैसे छोटे डिसीजन 5 मिनट में और इम्पोर्टेंट डिसीजन 30 मिनट, और फाइनलाइज करना। इससे ब्रेन के एंडलेस एनालिसिस से ब्रेक मिलता है। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जो हाइपर अवेयरनेस और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद देती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ग्रोथ परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर स्ट्रेटेजी है थॉट स्टॉपिंग के लिमिट करना, मतलब जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, इंसान को कंटिन्यूसली अपनी अटेंशन शिफ्ट करनी चाहिए किसी एक्सटर्नल टास्क की तरफ, जैसे वॉकिंग, राइटिंग या किसी सिंपल एक्टिविटी। फिर बिहेवियर एक्टिवेशन, मतलब जब मोटिवेशन या क्लैरिटी ना भी हो तब भी स्मॉल एक्शंस लेना स्टार्ट करना। एक्शन लेने से ब्रेन का रुमिनेशन लूप ब्रेक होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी पहले नहीं आती, एक्शन के बाद आती है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स का पर्पस होता है इंसान को उसके हेड से निकाल कर प्रेजेंट मूवमेंट में लाना। हाइपर अवेयरनेस में इंसान अपनी थॉट्स में फंसा होता है, लेकिन ग्राउंडिंग उसे एक्सटर्नल रियलिटी से रिकनेक्ट करती है। सबसे फेमस टेक्निक है 5 4 3 2 1 मेथड। इस मेथड में इंसान 5 चीजें देखता है, 4 चीजें टच करता है, 3 आवाजें सुनता है और
दो स्मॉल स्मेल्स नोटिस करता है और एक टेस्ट या सेंसेशन फील करता है। ये टेक्निक ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज भी नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और एमिग्डाला की ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। ग्राउंडिंग का मेन गोल ये होता है कि इंसान अपनी थॉट से निकल कर रियलिटी में वापस आए। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ रिजिड रिलेशनशिप ना रखे। फ्लेक्सिबल माइंड ये समझता है कि थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती। हाइपर अवेयर इंडिविजुअल अक्सर रिजिड थिंकिंग में फंस जाते हैं जहां वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हेल्दी साइकोलॉजी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लेक्सिबल इंसान ये कहता है कि मैं अनश्योर हूं लेकिन फिर भी मैं एक्शन ले सकता हूँ। ये माइंडसेट रेजिलियंस को इंक्रीज करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। अब हम एक केस ले लेते हैं, समझते हैं, अपनी समझ के लिए केस लेते हैं कि एक 22 ईयर्स का स्टूडेंट है जो एकेडमिकली कैपेबल है लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार है। वो हर असाइनमेंट को रिपीटेडली चेक करता है। सिंपल डिसीजन जैसे टॉपिक चूज करना उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है। वो अपनी हर कन्वर्सेशन को एनालाइज करता है और सोचता है कि मैंने क्या गलत बोला। इस कंटिन्यूस सेल्फ मॉनिटरिंग की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उसे लगता है कि वो काम बहुत करता है लेकिन आउटपुट कम होता है। इवेंचुअली वो इमोशनल एग्जॉशन फील करता है और मोटिवेशन लूज कर देता है। ये क्लासिक एग्जांपल है हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट का, जहां एफर्ट ज्यादा होती है लेकिन मेंटल ओवरलोड की वजह से रिजल्ट वीक हो जाता है। अब हम इस सेशन के इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट समराइज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस खुद प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब अवेयरनेस ऑब्सेशन बन जाती है। दूसरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग कभी भी सर्टेनिटी नहीं देती बल्कि अनसर्टेनिटी को और इंक्रीज करती। थर्ड इम्पोर्टेंट बात यह है कि थॉट्स को कंट्रोल करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है लेकिन उन पर रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता। फोर्थ ये है कि एक्शन क्लैरिटी क्रिएट करते हैं और सिर्फ अ, और जो सेल्फ थिंकिंग है और सिर्फ थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती। अगर इंसान अपनी अवेयरनेस को बैलेंस कर ले तो वो ओवर थिंकिंग से निकलकर इफेक्टिव फंक्शनिंग की तरफ आ सकता है। आखिर में हम ये समझते हैं कि हाइपर अवेयरनेस बर्नआउट मॉडर्न एज का एक बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल इशू बन चुका है। आजकल हर इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है जिसकी वजह से मेंटल फटीग बढ़ जाती है। लेकिन रिकवरी पॉसिबल है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं और अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है। तो उसका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। हेल्दी साइकोलॉजी का गोल ये है कि ये नहीं है कि हम सोचना बंद कर दें बल्कि ये है कि हम अपने थॉट्स के साथ हेल्दी डिस्टेंस डिवेलप करें। और लास्ट मैसेज ये है कि ज्यादा सोचना सोल्यूशन नहीं होता। कभी कभी सिर्फ लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजारना भी बेस्ट थेरेपी हो सकती है। थैंक यू सो मच। और ये सेशन यहाँ पे एंड है और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और अगर किसी को इस सेशन का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।